एक जंगल में टूनी चिड़िया टमाटर की खेती किया करती थी। इस बार टूनी चिड़िया की खेती बहुत ही अच्छी हुई थी, तो टूनी चिड़िया बहुत खुश थी। इस बार तो मेरी खेती बहुत ही अच्छी हुई है। जैसे हर किसान के सपने होते हैं कि वो अपनी खेती को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाए और अपने घर की सारी ज़रूरतों को पूरा करे, मेरे भी कुछ ऐसे ही सपने हैं। अब मैं कुक्कू को भी हॉस्टल भेज सकूंगी। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से अपने घर आ जाती है। कुक्कू बेटा, आज बहुत ही खुशी की बात है। इस बार हमारी टमाटर की फसल बहुत ही अच्छी हुई है और बहुत ही लाल लाल टमाटर हमारी फसल पर आए हैं। अब मैं उस फसल को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाऊंगी और तुम्हें भी मैं बाहर शहर में हॉस्टल भेज दूंगी। अब तुम भी बाहर रहकर पढ़ सकते हो और हमारे जो घर का किराया है मैं उस किराए को भी चुका दूंगी। टूनी चिड़िया और उसका बेटा कुक्कू एक किराए के घर में रहते थे और वो किराए का घर एक कालू कौवे का था। वो कालू कौवा पक्षियों को किराए पर घर देता था। अरे यार, इस टूनी चिड़िया से तो मैं परेशान हो गया। एक भी महीने का किराया नहीं दिया। पूरे 6 महीने होने को चले हैं। अगर मुझे कहीं मिलेगी तो मैं इससे पैसों को कहूँगा। मुझे शहर जाना है और पैसों की ज़रूरत है। लेकिन उसी रात को जंगल में बहुत जोरों की बारिश होती है। बहुत तेज तेज बारिश हो रही थी, जिस बारिश की वजह से अगले दिन टूनी चिड़िया की सारी फसल बेकार हो जाती है। रात बारिश बहुत तेज हुई है। चलो पहले खेत पर चलकर देख लेती हूँ, कहीं मेरी फसल का नुकसान तो नहीं हुआ। उसके बाद टूनी चिड़िया फसल देखने घर से निकल जाती है। खेत पर जाकर टूनी चिड़िया देखती है तो उसकी सारी फसल बेकार हो चुकी थी। अरे ये क्या हुआ? मेरी तो सारी फसल बेकार हो गई। मैं तो बहुत कुछ सोच रही थी। मैंने सोचा था कुक्कू को हॉस्टल भेज दूंगी और घर का भी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन इस बारिश ने तो मेरी सारी फसल बेकार कर दी। ये बारिश 2 दिन बाद नहीं हो सकती थी क्या? फिर मैं फसल काट लेती अपनी। टूनी चिड़िया अपनी फसल को देखकर रो रही थी। वो बहुत परेशान थी, लेकिन बेचारी करती भी क्या। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से आ जाती है और रास्ते में कालू कौवा उसको रोक लेता है। टूनी चिड़िया, मेरा किराया कहाँ है? पूरे 6 महीने होने को चले हैं। जब तुमसे किराया नहीं दिया जाता तो तुम घर क्यों लेते हो किराए पर? जल्दी से जल्दी मेरा किराया मुझे दे दो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। अरे साहब, आपको तो पता ही है रात जंगल में बहुत तेज बारिश हुई है, जिसकी वजह से मैंने जो फसल लगाई हुई थी वो सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरे तो सारे सपने चकनाचूर हो गए। आप मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं आपका 1-1 रुपया चुका दूंगी। हाँ, चलो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दे देता हूँ, लेकिन अगर तुमने पैसे नहीं चुकाए तो तुम्हें मेरा घर खाली करना होगा, क्योंकि जंगल में और भी पक्षी हैं। मैं किसी और को किराए पर घर दे दूंगा। कालू कौवे की इतनी बात सुनकर टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। इस बारिश की वजह से मेरी सारी फसल बेकार हो गई। एक तरफ कालू जी का किराया भी चुकाना है और मुझे कुक्कू को हॉस्टल भी भेजना है, लेकिन मैं क्या करूं? अब तो एक ही काम करना होगा। मुझे अपने खेत का इंतज़ार करना होगा। जब वो सूख जाएगा तो उसमें दोबारा से टमाटर के बीज डाल दूंगी। टूनी चिड़िया अपने खेत सूखने का इंतज़ार करने लगती है। कुछ समय बाद उसका खेत पूरी तरह से सूख जाता है। चलो मेरा खेत देख कर आती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं और धूप भी अच्छी हो रही है। शायद मेरा खेत सूख गया होगा।
अगर खेत सूख गया होगा तो मैं आज ही उसमें बीज बखेर दूंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने खेत पर आती है। अरे वाह, खेत तो पूरा सूख गया है। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। चलो अब जल्दी से मैं घर चलती हूँ और घर से बीज लाकर खेत में बखेर देती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया घर से बीज लेकर आती है और पूरे खेत में बीजों को बखेर देती है। चलो आखिरकार आज मैंने बीज डाल ही दिए। रही बात पानी की, तो पानी की ज़रूरत नहीं है। खेत पहले से ही गीला था तो इसमें नमी भी हो रही है। अब मुझे बस ये पौधे कब बड़े होंगे इनका इंतज़ार करना होगा। उसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं। बहुत दिन हो गए थे। अब टूनी चिड़िया सोच रही थी। अरे काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं अपने खेत पर भी नहीं गई। चलो चलकर देखती हूँ कि फसल कैसी हुई है इस बार। उसके बाद टूनी चिड़िया खेत पर आकर देखती है तो इस बार उसकी फसल पहले से भी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी। अरे वाह, कितनी सुंदर फसल हुई है मेरी। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई और इस बार की फसल तो पहले वाली से भी अच्छी हुई है। हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं दोबारा से अपने सारे सपने सजा सकूंगी। अब तो मैं कुक्कू को ज़रूर हॉस्टल भेज दूंगी और घर का खर्चा भी आराम से निकल जाएगा। और रही बात कालू जी की, उनके भी सारे पैसे चुका दूंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया सारी टमाटर की फसल बेचकर अच्छे पैसे कमा लेती है। फसल बेचने के बाद जो पैसे आए थे उनमें से वो अपने घर का किराया कालू जी को दे देती है और अपने बेटे कुक्कू को बाहर शहर में हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज देती है। अब टूनी चिड़िया को कोई परेशानी नहीं थी। उसने सारे काम कर दिए थे। अब वह खुशी खुशी अपने घर में आराम से रहती है। एक बार की बात है, एक जंगल में टूनी चिड़िया आलू टमाटर की खेती कर कर उनको बाज़ार में बेचा करती थी। बेचारी का उसी से उसके घर का खर्चा चला करता था। और उसी जंगल में एक कालू नाम का कौवा भी खेती करता था। वो कौवा गन्ने की खेती किया करता था। अरे यार, ये गन्ना इस बार भी सही नहीं हुआ। इस गन्ने को घन का होना चाहिए था। जिस हिसाब से मैंने गन्ना बोआ था उस हिसाब से तो 10-12 कुंटल गन्ना निकल जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है इसमें तो 2 या 3 कुंटल ही निकलेगा। पता नहीं क्या हो रहा है फसल को। एक दिन कालू कौवा जंगल में बैठा हुआ अपनी फसल के बारे में सोच रहा था। तभी थोड़ी ही देर बाद वहाँ से टूनी चिड़िया जा रही थी। उसको देखकर टूनी चिड़िया उसके पास रुक जाती है। अरे कालू भाई, कैसे बैठे हुए हो? मुझे तुम थोड़े उदास लग रहे हो। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता सकते हो। अरे हाँ टूनी चिड़िया, परेशान तो बहुत हूँ। हाँ, अब तुमको तो मैं परेशान लगूंगा ही, क्योंकि तुम्हारी खेती बहुत अच्छी हो रही है और तुम्हें अपनी खेती से अच्छा मुनाफा हो रहा है। मेरी तो गन्ने की फसल भी ठीक से नहीं हो रही, बस उसी के बारे में सोच रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कालू भाई, अगर तुम अपनी खेती में मेहनत करोगे तो तुम्हारी खेती भी अच्छी होगी और तुम्हें भी अच्छा मुनाफा होगा। तुम अपनी खेती में मन लगाकर मेहनत कर लो, अच्छा मुनाफा हो जाएगा। मैं चलती हूँ जरा, मुझे कुछ काम है। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से आ जाती है। अब कालू कौवा सोच रहा था कि ये मुझको 2-4 बातें बताकर चली गई। इसको कुछ पता तो है नहीं और मुझे 2-4 बातें बताकर चली गई। इसका कारोबार अच्छा चल रहा है तो इस वजह से होशियार बन रही है। आज मैं इसके घर चलता हूँ, इसके पीछे पीछे, और इसकी सारी बातें सुन लूँगा। उसके बाद कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर उसके पीछे पीछे आ जाता है। कल को सुबह को मेडिकल जाकर मैं सुंदरलाल भैया से कुछ दवाइयाँ ले आऊँगी, जिससे कि मेरे आलूओं में कोई बीमारी ना लगे और अच्छी और साफ सुथरी फसल हो। क्योंकि थोड़े दिन पहले जब मैंने फसल काटी थी
तो मुझे उसमें थोड़ी सी बीमारी दिख रही थी, जिससे थोड़ा कम बिका था। फिर उसके अगले ही दिन कालू कौवा टूनी चिड़िया से पहले पहुंच जाता है। अरे कैसे हो सुंदरलाल भाई? अरे भाई कालू, मैं तो ठीक हूँ। तुम बताओ तुम कैसे हो? आज कैसे आना हुआ? अरे सुंदरलाल भाई, आज आपको मेरा एक काम करना होगा। वो जो टोनी चिड़िया आपकी दुकान पर आती है, आज आप उसको दूसरी दवाई दे देना, जिस दवाई से उसके पौधे बिल्कुल भी बड़े ना हो। कालू, काम तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हें मुझे इस काम के लिए अच्छे खासे पैसे देने होंगे। जल्दी बताओ, अगर काम करवाना है तो मुझे पैसे दे दो। उसके बाद कालू कौवा सुंदरलाल को पैसे दे देता है और तभी थोड़ी ही देर बाद पैसे देकर चला जाता है। फिर टूनी चिड़िया सुंदरलाल की दुकान पर आती है। लाइए सुंदरलाल भैया, मुझे कोई ऐसी दवाई दे दीजिए जिससे कि पौधों में बिल्कुल भी बीमारी ना लगे और पौधे जल्दी से जल्दी बड़े भी हो जाएं। अरे टूनी चिड़िया, बस इतनी सी बात है, तुम घबराओ नहीं। ये लो, ये दवाई तुम अपने पौधों में गेर देना, इससे बिल्कुल भी बीमारी नहीं लगेगी और पौधे बिल्कुल साफ सुथरे बड़े हो जाएंगे। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया अपने खेत पर जाकर सुंदरलाल की दी हुई वो दवाई अपने पौधों में डाल देती है। इधर कालू कौवा मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। अब देखता हूँ ये टोनी चिड़िया कैसे खेती करती है। बहुत होशियार बन रही थी। अब मैंने उसके खेत में ऐसी दवाई डलवा दी जिससे कि उसके पौधे बड़े ही नहीं होंगे। बस टूनी चिड़िया को इस बारे में पता ना चल जाए। अब टूनी चिड़िया खुश थी, क्योंकि उसको पता था उसने दवाई डाल दी है। अब ना तो कोई बीमारी लगेगी और पौधे भी जल्दी बड़े हो जाएंगे। धीरे धीरे समय ऐसे ही निकल रहा था और कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया के पौधे बिल्कुल भी बड़े नहीं होते। एक दिन टूनी चिड़िया अपने खेत पर आकर देख ही लेती है। अरे ये क्या हुआ? मैंने तो इनमें दवाई डाली थी, अब तक तो पौधे अच्छे हो जाने चाहिए थे, लेकिन फिर भी ये हुए नहीं। आखिरकार ये कैसे हुआ? लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। सुंदरलाल ने ही कुछ ना कुछ किया है। मैं अभी उसी के पास जाती हूँ। पौधे बड़े हुए नहीं, अब मैं क्या बेचूंगी और पैसे कैसे कमाऊंगी? उसके बाद टूनी चिड़िया सुंदरलाल की दुकान पर जाती है और उसको बहुत ज़्यादा सुनाती है। वो उसको कहती है कि तुमने मुझे कैसी दवाई दी थी वो। अरे टूनी चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये सब कुछ उस कालू कौवे के कहने पर किया था। तुम्हारी फसल अच्छी हो रही थी तो कालू कौवा तुमसे चिढ़ रहा था, इसीलिए उसने मुझसे ये सब करा दिया। मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अब एक बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। ये लो, ये दवाई तुम अपनी खेती में डाल देना, इससे तुम्हारी खेती पूरे जंगल में सबसे अच्छी होगी। सुंदरलाल की बात सुनकर टूनी चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है, लेकिन वो जंगल छोड़कर ही भाग गया था। अब मेरे साथ इतना बुरा कर कर जंगल छोड़कर ही भाग गया है। अगर ये मुझे कहीं पर भी मिला तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, इसको मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। पहले मुझे अब कुछ फसल के बारे में सोचना होगा। अब मैं क्या फसल उगाऊं? मैं सोच रही हूँ कि गर्मियाँ आ रही हैं, क्यों ना मैं आम की फसल उगा लूँ। वो फसल मुझे अपने दूसरे खेत में उगानी होगी, क्योंकि इसमें तो वो दवाई पड़ी हुई है। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया अपने खेत में आम के 3 छोटे छोटे से पौधे लगा देती है। उसके कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया के पौधे बड़े हो जाते हैं और उन पर रसीले रसीले आम भी लगने लगते हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी फसल हुई है मेरी। आम की खेती तो बहुत ही अच्छी हुई है। मैं तो सोच रही थी कि कहीं ये हो या ना हो, लेकिन जो दवाई सुंदरलाल ने दी थी, इस बार वो दवाई अच्छा काम करी है। अब मैं आराम से इसको बेचकर पैसे कमा सकूंगी। कितने रसीले रसीले आम लग रहे हैं।
टूनी चिड़िया उन आम को बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमाने लगी और अब टूनी चिड़िया ने अपने लिए एक बहुत सुंदर घर खरीदा था।